क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि एक लड़की कभी तुम्हें ब्लॉक कर देती है और फिर अचानक अनब्लॉक भी कर देती है? उसकी इस हरकत से तुम्हारा पूरा दिमाग घूम जाता है। तुम सोचते हो, क्या वो सच में मुझे चाहती है या सिर्फ मेरे साथ खेल रही है? रात को तुम उसके बारे में सोचते सोचते सोते हो। सुबह उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलते हो, ये देखने के लिए कि आज उसने मुझे ब्लॉक किया है या अनब्लॉक। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक छोटा सा नोटिफिकेशन नहीं है, ये तुम्हारे पूरे दिन की खुशी और गम तय कर देता है। और यहीं से तुम्हारा इमोशनल डाउनफॉल शुरू होता है। अब सवाल ये है, वो लड़की ऐसा क्यों करती है? कभी ब्लॉक, कभी अनब्लॉक। इसके पीछे असल साइकोलॉजी क्या है? पहला कारण, अटेंशन टेस्टिंग। कई लड़कियां रिलेशनशिप या टॉकिंग स्टेज में ये टेस्ट करती हैं कि अगर मैं इसे ब्लॉक कर दूं, तो ये मेरे बिना कितनी देर तक टिकता है। वो तुम्हें इमोशनल स्टारवेशन पर डालकर देखती है। क्या तुम उसके बिना रह सकते हो या फिर बेचैन होकर नए नए तरीके से उसके पीछे भागोगे? दूसरा कारण, पावर गेम। कभी तुमने नोटिस किया होगा, जब कोई तुम्हें ब्लॉक करता है तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। न तुम मैसेज भेज सकते हो, न कॉल कर सकते हो, न अपना साइड क्लियर कर सकते हो। मतलब पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। और यही कंट्रोल कई बार लड़कियों को एडिक्टिव लगने लगता है। वो सोचती है, देखो, मेरे एक ब्लॉक करने से ये परेशान हो गया, अब मेरे अनब्लॉक करने से खुश हो जाएगा। यानी तुम्हारा मूड उसके हाथ का रिमोट बन जाता है। तीसरा कारण, इमोशनल कंफ्यूजन। सच्चाई ये भी है कि हर लड़की नेगेटिव नहीं होती। कभी कभी वो खुद भी अपने फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड होती है। कभी उसे लगता है कि तुम सही इंसान हो, तो कभी उसे लगता है कि तुमसे दूर रहना ही बेहतर है। और इसी कंफ्यूजन में वो तुम्हें ब्लॉक और अनब्लॉक करती रहती है। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे की स्क्रिप्ट में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जब लड़की तुम्हें बार बार ब्लॉक अनब्लॉक करती है, तो तुम्हें रिएक्ट कैसे करना चाहिए, कौन सी गलती तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए, और कैसे इस गेम को स्टोइक तरीके से उल्टा कर सकते हो ताकि उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू और बढ़े। अब जरा इमेजिन करो, तुम एक लड़की से बात कर रहे हो, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अचानक वो तुम्हें ब्लॉक कर देती है। तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। तुम बार बार अपना मोबाइल चेक करते हो, स्टेटस देखते हो, लास्ट सीन ढूंढते हो, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। तुम सोचते हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? फिर कुछ दिन बाद वो तुम्हें अनब्लॉक कर देती है। तुम्हें लगता है, शायद अब सब ठीक हो गया, अब वो मुझसे बात करेगी। लेकिन जैसे ही तुम खुश होकर उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, फिर वही कहानी, फिर से ब्लॉक। असल में यहां होता क्या है? लड़की ने तुम्हें एक तरह के साइकोलॉजिकल ट्रैप में डाल दिया है। ये ट्रैप इतना सटल होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम स्लोली स्लोली उसकी गेम में फंस जाते हो। एग्जाम्पल एक, इमोशनल रिमोट कंट्रोल। सोचो कि वो तुम्हें ब्लॉक करती है, तुम्हारा माइंड अपसेट। वो तुम्हें अनब्लॉक करती है, तुम खुश हो जाते हो। मतलब तुम्हारा पूरा मूड, तुम्हारी पूरी एनर्जी अब उसके हाथ का रिमोट बन चुका है। जब चाहे वो तुम्हें दुखी कर सकती है, जब चाहे वो तुम्हें खुश कर सकती है। और यही कंट्रोल उसे पावर का एहसास दिलाता है। एग्जाम्पल दो, स्कैरसिटी इफेक्ट। साइकोलॉजी में एक टर्म है, स्कैरसिटी इफेक्ट। मतलब जब कोई चीज बार बार अनअवेलेबल होती है, तो उसका वैल्यू हमारे दिमाग में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब लड़की तुम्हें ब्लॉक करती है, तो वो खुद को अनअवेलेबल बना देती है। और जब वो अनब्लॉक करती है, तो तुम्हें एक छोटी सी होप देती है। ये पुश पुल गेम तुम्हारे दिमाग में उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है। तुम सोचने लगते हो, यार ये लड़की मेरे लिए इतनी जरूरी क्यों लगने लगी है? एग्जाम्पल थ्री, फियर ऑफ लॉस। लड़की तुम्हें ब्लॉक करती है तो तुम्हें अंदर से डर लगने लगता है, शायद अब वो हमेशा के लिए चली जाएगी। और यही डर तुम्हें और डेस्परेट बना देता है। तुम उसके लिए और वैल्यू इन्वेस्ट करने लगते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसका वेट करते हो, यहां तक कि उसकी एक छोटी सी अनब्लॉक भी तुम्हें फेस्टिवल जैसी खुशी देती है। अब असली सवाल यह है, क्या हर लड़की ये जानबूझकर करती है? नहीं। कुछ लड़कियां कॉन्शियसली गेम खेलती हैं, लेकिन कई बार ये उनके सबकॉन्शियस बिहेवियर का हिस्सा होता है। कभी वो खुद इमोशनल हो जाती हैं, कभी ईगो हर्ट हो जाता है, कभी वो तुम्हें टेस्ट करना चाहती हैं। लेकिन ध्यान रखो, चाहे वो जानबूझकर कर रही हो या अनजाने में, इस ब्लॉक अनब्लॉक गेम का सबसे बड़ा नुकसान तुम्हें ही होता है। क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल पीस और सेल्फ वर्थ दोनों गिरने लगते हैं। यही रीजन है कि तुम्हें इस गेम को समझकर स्टोइक तरीके से हैंडल करना होगा।
ना तो तुम्हें इसमें ओवर रिएक्ट करना है, ना ही खुद को टॉर्चर करना है। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे लड़कियों के हिडन मोटिव्स, वो असल में ब्लॉक अनब्लॉक करके क्या हासिल करना चाहती हैं और तुम्हें अपनी वैल्यू बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अब दोस्तों, असली सवाल ये है, लड़की ऐसा करके क्या चाहती है? उसका हिडन मोटिव क्या होता है कि वो तुम्हें कभी ब्लॉक करती है, कभी अनब्लॉक? एक, कंट्रोल और पावर का नशा ये सबसे बड़ा कारण है। कई लड़कियां रिलेशनशिप या टॉकिंग स्टेज में सबकॉन्शियसली पावर चाहती हैं। वो देखना चाहती हैं कि मैं इस इंसान की लाइफ में कितनी कंट्रोल रखती हूँ। जब वो तुम्हें ब्लॉक करती है, तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर चला जाता है। जब वो तुम्हें अनब्लॉक करती है, तुम्हारा दिमाग फिर से उसी पर फोकस हो जाता है। मतलब तुम्हारा पूरा माइंडसेट उसके हाथ का खिलौना बन जाता है। और ये पावर कई बार लड़कियों को एडिक्टिव लगती है। वो रिपीट करती हैं सिर्फ इसीलिए कि वो देखना चाहती हैं, क्या अभी भी मैं इसे डिस्टर्ब कर सकती हूँ? दो, इमोशनल पनिशमेंट, सजा देना। कभी कभी लड़की का ईगो हर्ट हो जाता है। तुमने कुछ ऐसा कहा या किया हो जिससे उसे चोट पहुंची हो। ऐसे में ब्लॉक करना उसके लिए एक पनिशमेंट टूल बन जाता है। वो सोचती है, अगर मैं इसे ब्लॉक कर दूंगी तो ये तड़पेगा, इसे लगेगा कि ये मुझे खो रहा है, और जब मैं अनब्लॉक करूंगी तो ये मेरी और ज्यादा कद्र करेगा। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल सजा होती है, तुम्हें इनडायरेक्टली गिल्ट महसूस करवाना। तीन, कंफ्यूजन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी। हर बार लड़की नेगेटिव मोटिव से ऐसा नहीं करती। कभी कभी वो खुद ही कंफ्यूज्ड होती है। कभी उसे लगता है कि तुम उसके लिए सही इंसान हो, तो कभी उसे लगता है कि तुमसे दूर रहना ही बेटर है। इस इमोशनल इंस्टेबिलिटी में वो बार बार ब्लॉक और अनब्लॉक करती है। वो खुद भी नहीं जानती कि वो चाहती क्या है, लेकिन इस कंफ्यूजन का बोझ अल्टीमेटली तुम्हारे ऊपर आता है। चार, बैकअप ऑप्शन बनाकर रखना। अब आते हैं डार्क साइकोलॉजी के हिस्से पर। कुछ लड़कियां तुम्हें कभी पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वो तुम्हें पूरी तरह चाहती भी नहीं है, तो वो तुम्हें ब्लॉक करके दूर कर देती हैं। लेकिन अनब्लॉक करके ये सिग्नल भी देती हैं कि मैं अभी भी यहां हूं, जब चाहूंगी तब वापस कनेक्ट कर लूंगी। ये वही साइकोलॉजी है, ना पूरी तरह छोड़ना, ना पूरी तरह अपनाना, ताकि तुम हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहो, जैसे कोई बैकअप ऑप्शन। पांच, तुम्हारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। हर बार ब्लॉक अनब्लॉक होने के बाद तुम्हारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है। पहली बार ब्लॉक हुआ तो तुम्हें थोड़ा दर्द हुआ, दूसरी बार ब्लॉक हुआ तो और ज्यादा, तीसरी बार हुआ तो तुम पूरी तरह उसके बारे में सोचने लगे। और लड़की को पता है, जितना ये मेरे बारे में सोचेगा उतना ये मेरी तरफ खींचता जाएगा। अब सबसे बड़ा खतरा, अगर तुम इस गेम को समझे बिना खेलते रहे तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी उसकी मूवमेंट्स पर डिपेंड करने लगेगी। तुम खुद को भूल जाओगे, तुम्हारी वैल्यू उसकी नजरों में गिर जाएगी। यही वजह है कि इस गेम को तुम्हें स्टोइक तरीके से तोड़ना होगा। उसके हिडन मोटिव्स को समझकर बिना रिएक्ट किए अपनी सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करनी होगी। पार्ट 4 में हम बात करेंगे तुम्हें इस सिचुएशन में क्या नहीं करना चाहिए, सबसे कॉमन गलती, और कैसे तुम स्टोइक बने रहकर गेम को पलट सकते हो। दोस्तों, जब लड़की तुम्हें बार बार ब्लॉक और अनब्लॉक करती है तो नेचुरली तुम्हारे अंदर बेचैनी पैदा होती है, और इसी बेचैनी में लड़के अक्सर कुछ बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। गलती नंबर 1, बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करना। लड़के अक्सर ये गलती करते हैं कि जैसे ही लड़की अनब्लॉक करती है, तुरंत उसे मैसेज कर देते हैं, हाय, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया था, या फिर प्लीज दोबारा ब्लॉक मत करना। ये डेस्परेशन दिखाता है, और लड़की को यहीं से क्लियर हो जाता है कि हाँ, इसका पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। गलती नंबर 2, सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग करना। ब्लॉक होने के बाद लड़के सोशल मीडिया पर लड़की को स्टॉकिंग करने लगते हैं। कौन सा स्टेटस लगाया, किसके साथ फोटो डाली, किसे फॉलो किया। ये बिहेवियर लड़की को इनडायरेक्टली सिग्नल देता है कि चाहे वो मुझे ब्लॉक करे, मैं फिर भी उसके पीछे पड़ा रहूंगा, और ये तुम्हारी वैल्यू और भी कम कर देता है। गलती नंबर 3, इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाना। कुछ लड़के सीधे सीधे अपनी हालत बयान कर देते हैं, तुम मुझे ब्लॉक करके मुझे मार ही डालोगी, मेरी हालत बहुत खराब है, मुझसे ये मत करो। ये तुम्हें और कमजोर दिखाता है, और लड़की सबकॉन्शियसली समझ जाती है कि ये लड़का मेरी भावनाओं पर डिपेंड करता है। गलती नंबर 4, ओवर एक्सप्लेनेशन देना। जैसे ही लड़की अनब्लॉक करती है, लड़के तुरंत जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। मैंने वो बात इसलिए कही थी क्योंकि
तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं दरअसल ऐसा नहीं था। यहाँ लड़की को तुम्हारी स्पष्टीकरण में इंटरेस्ट नहीं होता। उसे बस ये सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मैंने ब्लॉक किया और इसने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। स्टोइक माइंडसेट। असली सॉल्यूशन स्टोइक बनने का मतलब है तुम्हारे इमोशंस पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में। रूल 1, ब्लॉक एंड ब्लॉक को सीरियसली मत लो। याद रखो, ब्लॉक करना उसके बिहेवियर का पार्ट है, ना कि तुम्हारी वैल्यू का रिफ्लेक्शन। अगर तुम इसे अपनी इंसल्ट समझोगे तो तुम खुद को कमजोर कर दोगे। रूल 2, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। वो तुम्हें ब्लॉक करे या अनब्लॉक करे, तुम्हारा रिएक्शन जीरो होना चाहिए। तुम्हारी लाइफ वैसे ही चलनी चाहिए जैसे नॉर्मल चल रही थी। सोचो, अगर वो तुम्हें ब्लॉक करे और तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़े, तो एक्चुअल में पावर किसके पास होगा? तुम्हारे पास। रूल 3, अपनी एनर्जी अपने ग्रोथ में लगाओ। जितनी एनर्जी तुम उसके ब्लॉक अनब्लॉक पर वेस्ट कर रहे हो, उतनी ही एनर्जी अपने काम, फिटनेस, करियर और पैशन में इन्वेस्ट करो। क्योंकि जब लड़की देखेगी कि ये मेरी हरकतों से अफेक्ट ही नहीं हो रहा और अपनी जिंदगी में ग्रो कर रहा है, तो वहीं से उसकी साइकोलॉजी टूट जाएगी। रूल 4, कभी भी सेल्फ वर्थ गिरने मत दो। चाहे वो तुम्हें 100 बार ब्लॉक करे, तुम्हें कभी ये फील नहीं करना चाहिए कि तुम कमतर हो। तुम्हारी वर्थ किसी और के मूड स्विंग्स पर डिपेंड नहीं करती। तुम्हारी वर्थ तुम्हारे डिसिप्लिन, ग्रोथ और सेल्फ कंट्रोल से बनती है। यही स्टोइक माइंडसेट है। ना रिएक्ट करना, ना बेग करना, ना ही इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाना। बस ऑब्जर्व करो, काम रहो और अपनी एनर्जी अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। पार्ट 5 में हम बात करेंगे इस सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे पलटना है। कैसे लड़की को यह रियलाइज कराना है कि ब्लॉक अनब्लॉक करके वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि लड़की क्यों बार बार ब्लॉक और अनब्लॉक करती है और इसमें लड़के अक्सर कौन सी गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन असली सवाल यही है, इस गेम को अपने फेवर में कैसे पलटें। कैसे लड़की को यह फील कराएं कि उसके ब्लॉक अनब्लॉक का हमारे ऊपर जीरो असर है। स्टेप 1, जीरो रिएक्शन पॉलिसी। अगर लड़की तुम्हें ब्लॉक करती है, कोई रिएक्शन मत दो। अगर वो तुम्हें अनब्लॉक करती है, तब भी कोई रिएक्शन मत दो। ये तुम्हें मुश्किल लगेगा क्योंकि तुम्हारा दिल कहेगा अब मैसेज कर दूं, अब बात शुरू कर दूं। लेकिन यहीं पर तुम्हारा स्टोइक टेस्ट है। तुम्हें लड़की को यह दिखाना है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे ब्लॉक या अनब्लॉक पर डिपेंड नहीं करती। स्टेप 2, स्केर्सिटी का यूज तुम्हारे फेवर। मैं जैसे वो खुद को अनअवेलेबल बनाकर तुम्हें खींचने की कोशिश करती है, वैसे ही अब तुम्हें भी अपनी अवेलेबिलिटी कम करनी है। मतलब, जब वो तुम्हें अनब्लॉक करे, तब भी तुरंत मैसेज मत करो। कम से कम कुछ दिन तक वेट करो, ताकि उसे फील हो कि वार्नम, ये लड़का मेरे अनब्लॉक करने पर भी डेस्परेट नहीं है। यही स्कैरसिटी उसे तुम्हारी तरफ खींचेगी। स्टेप 3, इनडायरेक्ट सिग्नल्स। सोशल मीडिया पर ऐसे सिग्नल्स दो कि तुम्हारी लाइफ उसके बिना भी परफेक्टली चल रही है। तुम जिम जा रहे हो, तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, तुम करियर में प्रोग्रेस कर रहे हो। लेकिन याद रखो, ये सब दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच में तुम्हारी लाइफ ग्रो होनी चाहिए। क्योंकि लड़की को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन मिलता है ग्रोथ और सेल्फ कंट्रोल से। स्टेप 4, फ्रेम को कंट्रोल करो। रिलेशनशिप में हमेशा दो फ्रेम होते हैं। एक होता है उसका फ्रेम, जहां सब उसकी कंडीशंस पर चलता है। दूसरा होता है तुम्हारा फ्रेम, जहां सब तुम्हारी टर्म्स पर चलता है। अगर तुम उसके ब्लॉक अनब्लॉक पर रिएक्ट करोगे, तो तुम उसके फ्रेम में फंस जाओगे। लेकिन अगर तुम काम रहकर अपनी जिंदगी जीते रहोगे, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे फ्रेम में खींच आएगी। स्टेप 5, रिवर्स क्यूरियोसिटी ट्रिगर करो। जब तुम उसके ब्लॉक अनब्लॉक पर रिएक्शन देना बंद कर दोगे, तो लड़की के दिमाग में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। ये मेरे अनब्लॉकिंग पर मैसेज क्यों नहीं कर रहा? क्या ये किसी और लड़की के साथ बिजी है? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं है? यही क्यूरियोसिटी उसे तुम्हारी तरफ खींचेगी और वहीं से गेम पलटेगा। जैसे ही लड़की देखेगी कि उसके ब्लॉक अनब्लॉक से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी लाइफ ग्रो कर रहे हो और तुम उसके बिना भी खुश हो, तो वो खुद इनसिक्योर होने लगेगी। वो खुद तुम्हारे पीछे आएगी। क्योंकि साइकोलॉजी यही कहती है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वही इंसान सबसे वैल्यूएबल लगता है। पार्ट 6 में हम बात करेंगे ग्रैंड कंक्लूजन। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ब्लूप्रिंट देंगे कि इस पूरी जर्नी में कैसे स्टोइक बने रहें और कैसे खुद को इस तरह अपग्रेड करें कि किसी लड़की की ब्लॉक अनब्लॉक गेम
आपके ऊपर असर ही ना कर पाए। दोस्तों, अब तक हमने इस पूरे गेम को अंदर तक डिसेक्ट किया। हमने समझा कि लड़की बार बार ब्लॉक और अनब्लॉक क्यों करती है, उसके हिडन मोटिव्स और डार्क साइकोलॉजी क्या होती है। हमने देखा कि लड़के अक्सर कौन सी गलतियां कर बैठते हैं, और फिर जाना कि स्टोइक माइंडसेट अपनाकर इस गेम को अपने फेवर में कैसे पलटा जा सकता है। अब पहले फाइनल ग्रैंड कंक्लूजन। एक, रिएक्ट मत करो। ब्लॉक या अनब्लॉक होना तुम्हारी वैल्यू का सर्टिफिकेट नहीं है। दो, जीरो डेस्परेशन दिखाओ। नो बेगिंग, नो जस्टिफिकेशंस, नो ओवर मैसेजेस। तीन, स्कैरसिटी का यूज करो। हमेशा अनअवेलेबल रहो ताकि तुम्हारी वैल्यू बढ़े। चार, ग्रोथ दिखाओ। अपनी लाइफ, करियर, फिटनेस और पर्सनैलिटी पर फोकस करो। पांच, क्यूरियोसिटी ट्रिगर करो। जब वो अनब्लॉक करे और तुम रिएक्शन न दो, तो क्यूरियोसिटी उसे तुम्हारी तरफ खींचेगी। छह, फ्रेम कंट्रोल करो। अपनी टर्म्स पर जियो। उसके इमोशनल रिमोट से आजाद हो जाओ। याद रखो, एक लड़की का बार बार ब्लॉक अनब्लॉक करना तुम्हारी रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ उसकी इमोशनल स्टेट का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम इस गेम को सीरियसली लोगे तो तुम खुद को खो दोगे, लेकिन अगर तुम स्टोइक बने रहोगे तो तुम खुद की वैल्यू और भी ऊपर ले जाओगे। दोस्तों, लाइफ में सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में ना हो। ना किसी के मैसेज पर, ना किसी के ब्लॉक अनब्लॉक पर, ना ही किसी के अटेंशन पर। सच्चा मर्द वही है जो अपनी इमोशंस का मालिक हो। और जब तुम अपनी इमोशंस के मालिक बन जाते हो, तो दुनिया का कोई इंसान तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर आज की ये वीडियो तुम्हें वैल्यूफुल लगी, तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना। क्योंकि स्टोइक सिद्धांत पर मैं आपको हर बार ऐसी ही गहरी साइकोलॉजी और सच्चाई लाकर दूंगा, जो आपकी सोच बदल देगी और आपको इमोशनली पावरफुल बनाएगी। तो चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।